भारत के एक व्यस्त आधुनिक शहर की सुबह हमेशा की तरह शोर से भरी हुई थी। किसी के हॉर्न, किसी की जल्दी और किसी की थकान। इन्हीं भीड़ भाड़ वाले रास्तों से एक पुरानी साइकिल गुजरती थी, जिस पर दूध के दो बड़े डिब्बे लटक रहे थे। साइकिल चलाने वाला था रघु, और पीछे खड़ा था एक पतला सा, तेज नजरों वाला लड़का, अमन। अमन सिर्फ 15 साल का था, लेकिन हालात ने उसे उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। उसके पिता दूध बेचते थे और घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। वो हर सुबह पिता का हाथ मंडाता था, फिर स्कूल जाता था। लेकिन एक बात उसके दिल में हमेशा रहती, मेरी सोच नहीं होगी तो मेरी किस्मत भी बदलेगी। स्कूल में एक दिन घोषणा हुई, सिटी फ्यूचर इनोवेटर्स कॉन्टेस्ट। एक प्रतियोगिता जिसमें बच्चों को शहर की किसी समस्या का समाधान ढूंढकर एक छोटा मॉडल बनाना था। क्लास में हलचल मच गई, लेकिन अमन चुप रहा। उसके दोस्त बोले, अरे अमन, ये अमीर बच्चों का खेल है, तुम्हारे पास सामान कहां से आएगा? अमन सिर्फ मुस्कुराया। सोच होनी चाहिए, पैसे नहीं। उसके भीतर कुछ जाग चुका था। यह उसका इदा से लेकर से कॉल टू एडवेंचरम था। पर घर जाकर उसने टूटी हुई मेज पर बैठकर सोचा, कैसे बनाऊंगा मॉडल, कहां से लाऊंगा सामान? तभी उसके पिता चुपचाप उसके पास बैठे और बोले, बेटा, कोशिश करने वाले की किस्मत भी उसका साथ देती है, तू बस शुरू कर। यह उसके लिए मेंटर्स गाइडेंस किया था। अमन ने फैसला कर लिया कि वो शहर की सबसे बड़ी समस्या, कचरा प्रबंधन आल का हल बनाएगा। अमन ने पुराने पंखों, फेंकी हुई तारों, मोबाइल के टूटे पार्ट्स इकट्ठे किए और एक सेल्फ सेंसिंग स्मार्ट डस्टबिन बनाने का फैसला किया, जिसमें कूड़ा भरते ही नगरपालिका को नोटिफिकेशन चला जाए। वो स्कूल के बाद पड़ोस की एक साइबर कैफे में घंटों रिसर्च करता। कैफे का मालिक शेखर भाई उसकी मेहनत देखकर बोला, अमन, तू पैसे की चिंता मत कर, जब चाहे आकर काम कर। ये उसका एलआई बन गया। अमन ने पहला मॉडल बनाया, लेकिन सर्किट जल गया। दूसरी बार कोशिश की तो कोडिंग फेल हो गई। तीसरी कोशिश में मॉडल गिरकर बिखर गया। दोस्त हंस पड़ते, भाई छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अमन हर रात खुद से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। किस्मत बाद में बदलेगी, पहले मैं खुद बदलूंगा। घर की स्थिति खराब थी, पिता की तबीयत भी बिगड़ रही थी, पर अमन डटा रहा। आखिरकार 2 हफ्तों की मेहनत के बाद उसका मॉडल तैयार हो गया। टेस्ट भी सफल रहा, लेकिन प्रदर्शनी से 2 दिन पहले तेज बारिश में बिजली गई और उसका सारा काम क्रैश हो गया। पूरा मॉडल नष्ट हो गया। अमन टूट सा गया। सड़क किनारे बैठकर रो रहा था कि तभी एक सफाई कर्मी पास आया और बोला, बाबू, तेरी मशीन अगर चल जाए ना, हमारी बहुत मदद होगी, कोशिश मत छोड़ना। ये शब्द उसके लिए जैसे जीवनदान थे। उसने फैसला कर लिया, मैं इसे फिर से बनाऊंगा, चाहे पूरी रात लग जाए। और उसने वही किया। 2 दिनों तक बिना सोए, भूखे प्यासे उसने मॉडल को फिर से बनाया, पहले से बेहतर। प्रदर्शनी वाले दिन उसका मॉडल सबसे आकर्षक था। मेयर साहब ने खुद उसका डेमो देखा। जब अमन ने मॉडल को ऑन किया तो नोटिफिकेशन नगरपालिका की स्क्रीन पर पहुंचा। पूरी भीड़ ताली बजाने लगी। मेयर साहब ने पूछा, बेटा, यह आइडिया कहां से आया? अमन बोला, जब सोच नहीं रखो, किस्मत खुद साथ देती है। अमन के मॉडल को पहला पुरस्कार और स्कॉलरशिप एक मिली। उसकी कहानी शहर भर में वायरल हो गई। नगरपालिका ने उसके मॉडल को अपनाने का फैसला किया। अमन के घर में पहली बार सच्ची खुशी आई। उस रात पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तूने साबित कर दिया बेटा, कोशिश करने वाले की ही किस्मत बदलती है। आज अमन शहर के सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को सिखाता है, कभी हार मत मानना। हार का मौका हर किसी के पास आता है, लेकिन जीत सिर्फ उसी के पास जाती है जो कोशिश जारी रखता है। नेवर गिव अप। सोच नहीं रखो, किस्मत खुद आपका साथ देगी।